अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल। आज हम क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल। These are single membrane bound sac filled with fluid. Animal cells may have many small temporary vacuole. They contain water and food substances. Some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuole which collect and pump out extra water and other waste. Some cell in some cells ingest food by forming food vacuole. Food vacuole also store food. Most mature plant cells have a single large central vacuole. It is formed by the fusion of many small vacuoles. The membrane of plant vacuole is called tonoplast, and the sap inside plant vacuole is called cell sap. It is a watery solution of salt. Due to this large central vacuole, the nucleus is pushed to a side. This outward pressure of the vacuole in the cytoplasm and cell wall make plant cell turgid. This pressure is called turgor pressure and the process is called turgor. The turgor pressure helps in maintaining the shape of the cell. नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो मैंने अभी आपको शुरू किया डेट इज वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है फिल्ड विद फ्लूइड, जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ देर के लिए बनते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, परमानेंट नहीं होते हमेशा के लिए। छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात हो रही है? एनिमल सेल की वॉल हो रही है। दे कंटेन कौन? वैक्यूल्स के अंदर होता क्या है? दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। फिर आपको एक एग्जांपल दी हुई है, सम फ्रेश ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड स्पॉन्जेस। कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, किनकी? अमीबा की और स्पॉन्जेस की। इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये वाटर और जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है ये उसके अंदर सारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर उसके स्टोर हो जाता है। क्या? एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल जो उसकी बॉडी का है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है और फिर उसी के जरिए जो है वो बाहर जो है वो लोग ये सारा वेस्ट और जो एक्स्ट्रा वाटर है ये ऑर्गेनिज्म पंप आउट कर देते हैं। किसकी हेल्प से? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से। सम प्लांट कुछ सॉरी सम सेल्स इंजस्ट फूड। कुछ सेल्स जो हैं वो फूड भी टेक करते हैं। इनटेक जो फूड का है वो भी फूड वैक्यूल के जरिए होता है, यानी कि वैक्यूल्स हैं वही वैक्यूल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाते हैं, वही फूड जो है वो फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? फूड को स्टोर भी करते हैं। मोस्ट मिच्योर प्लांट जो बड़े बड़े मिच्योर प्लांट्स हैं, दे हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। उनके अंदर एक सिंगल बड़ा सारा सेंट्रल यानी कि सेंटर में सेल के जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल। जब बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल इकट्ठे एक ही जगह पे आके जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं, जैसे ये कि डायग्राम में भी बना हुआ है। ठीक है, the membrane of the plant vacuole is called tonoplast. membrane जो vacuole की outermost membrane होती है ना उसको हम लोग tonoplast कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? tonoplast कहते हैं। and the sap inside the plant vacuole, और plant vacuole के अंदर की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? cell sap कहते हैं। क्या कहते हैं? And the sap inside plant vacuole is called cell sap. What is cell sap? It is a watery solution of salt. It is a watery solution of salt. ये salt की watery solution है। ठीक है, यानी कि वाटर और साल्ट का जो है ना मिक्सचर है। मिक्स जब हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? सेल सैप बना देते हैं। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड। जब वैक्यूल का साइज बहुत ज्यादा होता है तो वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस को साइड पे धक्का दे देता है, न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है और वैक्यूल सेल का ज्यादा एरिया जो है वो ले लेता है। द आउटपुट प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक प्लांट सेल टर्जिड। और ये जो जब वैक्यूल के अंदर बेटा बहुत ज्यादा मटेरियल स्टोर हो जाता है तो ये क्या करता है? इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से ये क्या करता है कि एक साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पे ना एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, ज्यादा जगह ले लेता है सेल की, न्यूक्लियस को ये साइड पे कर देता है और इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें ये प्रेशर क्रिएट होता है हम लोग क्या कहते हैं? टर्गर कहते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आउटपुट प्रेशर, आउटपुट का मतलब होता है बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करता है ना वैक्यूल, तो
ये प्लांट को क्या कर देता है, टर्जिट कर देता है। क्या करता है, टर्जिट कर देता है। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से होता क्या है, ये टर्गर प्रेशर प्लांट की जो शेप है सेल की उसको भी मेंटेन रखता है। बहुत इजी टॉपिक है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको इसकी जो है मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं सारे रिकॉल करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि वैक्यूल आज हमने स्टार्ट की है। वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स है। इनके अंदर जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो है बहुत सारे स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वाटर और फूड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा और स्पॉन्जेस हैं। इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इनके अंदर कौन सा वैक्यूल होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम हमने बता दिया, कंट्रैक्टाइल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है इसको जो है पुश आउट कर देते हैं, पंप आउट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म से बाहर। कुछ सेल में वैक्यूल जो हैं इनको फूड वैक्यूल कहते हैं क्योंकि वहां पे ये फूड स्टोर करने का जो है वो काम भी कर रहे होते हैं। ये लिखा हुआ है फूड वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मिच्योर प्लांट्स की बात होती है। मिच्योर प्लांट में जो है एक एक वैक्यूल होता है, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेल के सेंटर में जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये जो सेंट्रल वैक्यूल बनता है बेटे, ये कैसे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। जो वैक्यूल है प्लांट का उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर एक सैप प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप बेसिकली है क्या, लिक्विड है एक जो कि वाटरी सोल्यूशन है किसका, साल्ट का। जब वैक्यूल बेटे बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है कि वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है और एक आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है किस पे, साइटोप्लाज्म पे और सेल वॉल पे, जो प्लांट को टर्जिट कर देते हैं, प्लांट का प्रेशर बढ़ा देते हैं। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। और वो प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्लांट टर्जिट हो जाता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं। और टर्गर प्रेशर का फिर आगे बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि इससे जो है सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। इसकी डायग्राम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको एक दफा बना के बेटे दिखाती हूँ। वैक्यूल, सिंपल आप सेल बना दें पहले, ठीक है बेटे। हम इधर ऐसे सेल बनाते हैं। ये मैं एक सेल बना रही हूँ, ठीक है, सेल हो गया। ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप एक बड़ा सारा वैक्यूल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल डायग्राम है, सिर्फ और सिर्फ इस सेल के अंदर तो बहुत कुछ प्रेजेंट है ना, लेकिन हम लोग जो ऑर्गेनिज पढ़ते हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ उसी को हम लोग मेंशन करना होता है ना बेटे। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल वॉल, ठीक है। ये आपको बड़ा सारा जो मैंने बताया, दिस इज वैक्यूल। क्या चीज है बेटे, ये है वैक्यूल है। वैक्यूल आपको पता है सेंटर में, इसने इस टाइम ये प्रेशर में है, ठीक है, टर्जिट कंडीशन में है, ठीक है। एक पूरा फिल हुआ है, सेंटर में आ गया। इस सेंटर की वजह से इसने क्या किया, इसने एक प्रेशर क्रिएट किया, जिस प्रेशर की वजह से न्यूक्लियस जो है वो कहाँ चला गया, वो बिल्कुल साइड पे चला गया। मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पे चला गया, सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस आ गया है। और सॉरी, सेंटर में जो है वो वैक्यूल आ गया। जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है, ठीक है। और अब देखो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल की शेप जो है वो
मेंटेन रहती है। वैक्यूल के जो हमने पढ़ा था, जो इसकी मेम्ब्रेन है ना बेटे, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, टोनोप्लास्ट। ठीक है? और इस के अंदर सैप प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप। ठीक है, ये डायग्राम हो गई है। ये डायग्राम आपने एज इट इज करनी है। सेल वॉल है, सेंटर में क्या चीज आ गई? न्यूक्लियस, सॉरी वैक्यूल आ गया। वैक्यूल के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक जो है टर्जिडिटी होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। इसमें सेंटर में जो है वो सेल सैप जो है वो प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम आपकी बुक में एक बनी तो ही है, लेकिन उसके ऊपर लेबलिंग नहीं है। मैंने आपको लेबल करके डायग्राम बना के दिखाई है। आपने बेटे ये एज इट इज ही डायग्राम जो है वो करनी है। ये आप लोग अपने अपने रजिस्टर में, चाहे इसी बुक में, ये डायग्राम आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से बना के रख लें ताकि आपको ये कभी ना भूले। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट टू पॉन्डर भी है। व्हाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड द वेस्ट बिन ऑफ द सेल? ठीक है, व्हाई? अभी मैंने आपको बताया है कि वैक्यूल्स, छोटा सा क्वेश्चन है कि वैक्यूल्स को हम लोग वेस्ट बिन क्यों कहते हैं। इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में बेटे, जो कॉमन एग्जांपल ही बल्कि आपको दी हुई थी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड स्पॉन्जेस, इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं कि इनका जितना भी बॉडी का वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम ये जो है बॉडी से पंप आउट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहे होते हैं। वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मतलब वाटर भी होता है, और इस वाटर के अलावा भी वेस्ट होता है। इस बेस पे इसको हम लोग वेस्ट बिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। वेस्ट बिन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो वेस्ट है सेल का वो स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए इसको वेस्ट बिन कहते हैं। कॉमन सेंस का आंसर है, ये भी आप लोग कर लो। और बेटे आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम सेंट्रियोल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।